नॉर्मली भी ऐड करते हैं जो हमारे वाटर लेवल को बॉडी में मेंटेन रखता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट, और उस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होना जिससे हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, उसे ही हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ना कोई भी न्यूट्रिएंट कम होना चाहिए और ना ही कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा होना चाहिए, सभी प्रॉपर फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए। और उनके अलावा हमारी बॉडी में रफेज और वाटर भी प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में डेयरी प्रोडक्ट भी होने चाहिए, फ्रूट्स भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड बीन्स, राइस एंड चपाती भी होना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में सुना है कभी? या दैट्स ट्रू, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। यूजुअली जब भी हम लोग खाना बनाते हैं तो हम अपने फूड को वॉश करते हैं, उससे न्यूट्रिएंट लॉस होता है। फूड को कुक करने से भी न्यूट्रिएंट लॉस होता है। इसीलिए हमें इस न्यूट्रिएंट लॉस से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स को ऐड करना चाहिए। Our next topic is obesity. Do you know what is obesity? As you know कि मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में एनर्जी होती है। इन दो न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है और कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में हमें फ़ैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग फ़ैट्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फ़ैट्स टेस्टी होते हैं। जस्ट लाइक स्वीट्स हैं, कैलोरिक फूड है, जितना भी ऐसा फूड है वो सब टेस्टी होता है, इसीलिए उसका इंटेक लोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं। इसीलिए यूजुअली फ़ैट्स का ज़्यादा इंटेक करने से ये फ़ैट्स हमें फ़ैटी बना देते हैं, जिसकी वजह से हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ओबेसिटी। इसीलिए बैलेंस डाइट में भी बताया है कि कोई भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, सब प्रॉपर बैलेंस्ड अमाउंट में होने चाहिए। हियर वी हैव सम इफेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी और फैटीनेस, विच इज़ हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर डिजीज़, इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, स्लीप एपनिया, हार्ट डिजीज़ेस, इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स, etc. and also premature death. हम इनमें से किसी भी डिज़ीज़ को हल्के में नहीं ले सकते, ये सारी फैटल डिजीज़ हो सकती हैं। नाउ हैव अ लुक ऑन कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। नंबर 1, लाइफस्टाइल चेंजेस। हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, यानी कि अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज, वर्कआउट को लाके, योगा को लाके अपना जो ओबेसिटी है उसे ख़त्म कर सकते हैं। प्रिस्क्राइब न्यूट्रिशन लेकर, आजकल मेडिसिन्स भी काफ़ी सारी आती हैं जिन्हें लेकर हम पतले हो सकते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ सर्जरी, यानी कि अपने फ़ैट को अपनी बॉडी से कट करके अलग करके भी हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। कई लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, जिनका फ़ैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है यूजुअली। अगर आप न्यूज़ में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे अनगिनत ऐसे केसेस हैं जो लोग ओबेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जिनके सामने एक लास्ट ऑप्शन सर्जरी ही बचता है। तो सर्जरी की कंडीशन तक पहुंचने से अच्छा है कि हम पहले ही खुद को कंट्रोल कर लें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफिशियंसी डिजीज़ेज़। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को प्रॉपरली फूड नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और इसी कमी को हम डिफिशियंसी कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को प्रॉपर डाइट मिल रही होती है बट स्टिल उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, फूड से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, इसकी वजह से भी उन्हें न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है, यानी कि डिफिशियंसी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं। डिजीज़ेज़ दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़ेज़। तो इन डिजीज़ेज़ से बचने के लिए हमें अपने न्यूट्रिएंट्स का, अपने फूड का प्रॉपर चेक करना ज़रूरी है कि उससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। Here are some signs for the deficiency of nutrients, just like poor night vision,
विटामिन ए, जिसे एक रेटिनॉल न्यूट्रिएंट की तरह माना जाता है और वो गुड विजन को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। उसकी कमी की वजह से हमें पुअर नाइट विजन होता है या विजन प्रॉब्लम होता है। क्रैक्स एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ के आसपास जो क्रैक्स पड़ जाते हैं वो यूजुअली उन लोगों को होते हैं जो वेगन एंड वेजिटेरियन डाइट्स फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि इनसे हमें सफिशिएंट अमाउंट में जिंक, आयरन और विटामिन B12 नहीं मिल पाता है। सोर्स और डिस्कलरेशन ऑफ माउथ एंड टंग, हमारे माउथ और टंग की हेल्थ के लिए वाटर सोल्यूबल B विटामिन्स बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो वाटर सोल्यूबल B विटामिन्स होते हैं उन्हें हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमें इन्हें रोज़ प्रॉपर अमाउंट में लेना पड़ता है और इन्हीं की डिफिशियंसी की वजह से हमें माउथ और टंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। नाउ हियर आर सम विटामिन्स एंड देयर डिफिशियंसी डिजीजेस और डिसऑर्डर्स एंड देयर सिम्टम्स। Vitamin A causes loss of vision. Its symptoms are poor vision, loss of vision in darkness, sometimes complete loss of vision. Vitamin B1 causes beriberi. Its symptoms are weak muscles and very little energy to work. Vitamin C causes scurvy. Its symptoms are bleeding gums. Wounds take longer time to heal. Vitamin D rickets. Its symptoms are bones become soft and bent. Calcium, bone and tooth decay. Its symptoms are weak bones, tooth decay. Deficiency of iodine causes goiter. Its symptoms are glands in the neck appear swollen, and also mental disabilities in children. So यहाँ पे हमने कुछ विटामिन्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए, उनकी डिफिशियंसी को डिस्कस किया और उनके सिम्टम्स को भी डिस्कस किया। So in my next video we are going to discuss about NCERT solution, but before ending this video I have some amazing facts for you guys